जी हाँ, बता दें भाजपा के वरिष्ठ नेता मोतीलाल साहू जो कि बिलासपुर प्रभारी हैं, जिनका बिलासपुर प्रवास हुआ, जिसमें जन जन से मिले तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर जनता के मन के बात पर समझे तथा उत्साह को जाने। वहीं दूसरी ओर भाजपा के पद्मश्री से सम्मानित तथा IAS जैसे भाजपा में शामिल हुए, जिसको लेकर खास चर्चा में जुड़े मोतीलाल साहू। देखिए खास रिपोर्ट मुस्कान वर्मा के साथ। आप बिलासपुर के भाजपा प्रभारी हैं, आप कुछ दिन पूर्व प्रवास पे भी थे, तो वहाँ भाजपा का क्या माहौल चल रहा है, इसके बारे में आपका? अभी मैं बिलासपुर के प्रवास पे था और अभी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल, जिसका एक एक क्षण उपलब्धियों से भरा हुआ है, देश की जनता के लिए और देश के लिए और पूरी दुनिया में जो उन्होंने विश्वास हासिल किया है और भारत देश को पूरी दुनिया में नई पहचान दिलाया है, उनकी सारी उपलब्धियों को लेकर के ये 9 साल जो पूर्ण हुआ है, 30 मई से 30 जून तक अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक घरों पे दस्तक देंगे, एक एक घरों तक जाएंगे और ये अनेक कार्यक्रम की रूपरेखा जो है तय किया गया है। बिलासपुर ज़िले में 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा में हमारा 3 अभी वर्तमान में विधायक हैं। बाकी के भी सीटों पे जो बहुत कम मतों से हमारा पराजय हुआ था और इस बार उसको चिन्हांकित करके विशेष ध्यान दिया जा रहा है और कार्यकर्ताओं में एक अद्भुत उत्साह है। उत्साह का कारण ये है कि जनता ने बड़ी भरोसा के साथ भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार को छत्तीसगढ़ में स्थापित किया। छत्तीसगढ़ के लिए 36 वादा लेकर के आया, पर एक भी वादा को इन्होंने पूरा नहीं कर पाया। सिवाय ढकोसलेबाजी और जनता को धोखा देने के अतिरिक्त इनके पास कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ की भावनाओं से जो खेला है, अब उसको छत्तीसगढ़ की जनता जो है अब इनको अधिक बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जनमानस में कांग्रेस के प्रति एक घृणा का भाव जो पैदा हो रहा है। इन्होंने कहा और किया नहीं, गंगा जल में हाथ लिया। तो अब समय आते जा रहा है, चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, तो अब मुखर हो करके आम जनता और कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है बढ़ते जा रहा है। तो इस बार बिलासपुर ज़िले के जो 6 विधानसभा है, हम 6 विधानसभा पे जीत हासिल करेंगे, क्योंकि ज़िले के जो 6 विधानसभा है, हम 6 विधानसभा पे जीत हासिल करेंगे, क्योंकि वहाँ जो 3 विधानसभा में चुन करके जो जनप्रतिनिधि आए हैं, वो अपने आप को वहाँ स्थापित नहीं कर पाया है और इस प्रकार कांग्रेस की भ्रष्टाचार उजागर हो गया है। कांग्रेस के नेता से लेकर के उनके संरक्षण में अधिकारी, उनके सचिव सारे जेल के अंदर है। अभी शराब घोटाला सबके सामने है, शराबबंदी को लेकर के आया, लेकिन 2000 करोड़ का घोटाला इन्होंने शराब में कर दिया। बंद करना तो दूर, और उसमें घोटाला का एक जरिया बना लिया, आय का स्रोत बना लिया। कांग्रेस पार्टी को उस पैसे संचालित कर रहा है। ये स्थिति है। तो छत्तीसगढ़ की जनता जो है अब समझ चुका है, हम छत्तीसगढ़ में पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं बड़ी उत्साह की बात है कि बीजेपी पे वरिष्ठ लोग प्रवेश किए, पद्मश्री से सम्मानित लोग आए हैं, इसको लेकर आप क्या? निश्चित तौर पे पूर्व IAS अधिकारी त्यागी जी, अनुज जी और अमर बंसल जी। अमर जी तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए ही व्यक्ति हैं। अब उनका घर में ही है, घर में था ही वो, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। सभी ये जो परिस्थितियां जो कांग्रेस ने 5 साल में किया है, जो छत्तीसगढ़ की दुर्गति किया है, भ्रष्टाचार और अत्याचार और जो जघन्य घटनाएं जो है, कानून व्यवस्था समाप्त हो चुका है छत्तीसगढ़ में, इन सब को देखते हुए बुद्धिजीवी गण जो है अब भारतीय जनता पार्टी को पुनः याद करने लग गए हैं कि वो 15 साल का कार्यकाल विकास से भरा
शांति का ये टापू कहलाने वाला छत्तीसगढ़ का भरण पोषण जो हुआ और छत्तीसगढ़ की जनता में जो खुशहाली आया था, वो सारे अमन चैन जो है ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। सभी लोग अब दुखी हैं और दुखी हो रहे हैं कि कहाँ हमसे चूक हुआ, कहाँ भूल हुआ कि धोखे और छलावा में इनके छत्तीसगढ़ की 36 वादों में आ गए। बड़ी उम्मीद के साथ बड़ी उम्मीद किया था कांग्रेस सरकार से कि छत्तीसगढ़ को पुनः एक नई ऊंचाई मिलेगा, पर ये छत्तीसगढ़ को बदनाम किया। छत्तीसगढ़ आज बहुत पीछे चला गया है। कभी छत्तीसगढ़ को अब देश में अन्य राज्यों की तुलना होती थी कि छत्तीसगढ़ काफ़ी आगे जा चुका है, परंतु अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब छत्तीसगढ़ के नाम से लोग थोड़ा सा जिस हिसाब से जैसी परिस्थितियाँ निर्मित किया है, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने बदनाम किया है।